तो पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक, उसमें से शायद 5 का अंतराल था क्वेश्चन का। और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है बिंदु P का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है i+2j - k और Q का दिया हुआ है -i+j+k को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के रूप में अंतः, पहला में है अंतः, दूसरा में है बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश क्या है। तो ध्यान दीजिए, पहले अंतः का देखिए, तो P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। P का है i+2j - k और Q का दिया हुआ है -i+j+k और बोल रहा है बिंदु R का पोजीशन वेक्टर क्या है। ठीक है, 15 में देखिए सॉल्यूशन। वेक्टर P बराबर दिया हुआ है i+2j - k और वेक्टर Q बराबर दिया हुआ है -i+j+k। ठीक है, देखिए पूछने का एक तरीका और हो सकता है, ये जो i दिया हुआ है 1 दे देगा, 2 दे देगा, -1 दे देगा और आपको ये लिखना पड़ता है। फिर इस बात को ऐसे भी रह सकता है -1, 1 और 1। ठीक है, तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में आपको वेक्टर फॉर्म में ले आना है। a/q अंतर विभाजन वाला देखिए पहला में बोल रहा है अंतर विभाजन, और m1 और ये m2 दोनों का मान दिया हुआ है। m1 का मान है 2 और m2 का मान 1 है। a/q बिंदु R का स्थिति सदिश। ठीक है, यानी वेक्टर R क्या था बाबू, याद करो, ये वेक्टर मान लीजिए A है, B है, सॉरी पॉइंट A B है, इसका पोजीशन वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर B, और ये m1 और m2 के रूप में R मान लीजिए इंटरनली बाइसेक्ट करता है। तो पोजीशन वेक्टर था m1 B वेक्टर प्लस m2 A वेक्टर बाय m1 + m2, ये था। तो सेम में क्या होगा, m1 B वेक्टर, m1 क्या होगा B के जगह ये, अर्थात Q वेक्टर प्लस m2 A, मतलब एक जगह पे P है, P का पोजीशन वेक्टर बाय m1 + m2। अब मान रख दो, m1 का मान क्या बाबू 2 है और Q वेक्टर क्या है -i+j+k। m2 देखिए m2 1 है और वेक्टर P क्या है बाबू i+2j - k बाय m1 + m2 2 + 1 गुना कीजिए, मैं तो डायरेक्टली लिख दूं। देखिए ये 2 सबसे गुना होगा -2i 2j + 2k i+2j - k 1 से गुना रहेगा तो वही रहेगा। बताइए -2i + i, तो ये -i बचेगा ना। अब बताइए क्या होगा 2j + 2j + 2j मतलब क्या 4j। अब बताइए 2k -k, 2k प्लस में और -k बाय 3, या तो ये आंसर होगा या पार्ट वाइज कर दीजिए। -1/3 i यूनिट वेक्टर, 4/3 j यूनिट वेक्टर प्लस 1/3 k यूनिट वेक्टर, या तो ये आंसर होगा या ये। ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन वाला है। अब देखिए एक्सटर्नल डिवीजन वाला, पहले इसे आपको नोट कर लेना है। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन
आई प्लस 2j माइनस ये ना था। देखिए इसको ये बायता बाइसेक्ट कर रहा है। बायता मतलब एक्सटर्नली, बाहर से ना। ये M1 और M2 के रूप में एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बायता विभाजित कर रहा है। बताइए M1 का मान 2 दिया हुआ है और M2 का मान 1 दिया हुआ है। एक्सटर्नल डिवीजन। दूसरा है एक्सटर्नल डिवीजन वाला, क्या होता है बाबू? एक्सटर्नल वाला में माइनस होता है, केवल माइनस होता है। ठीक है, बताइए माइनस 2i ना, ये माइनस सबसे गुना होगा, ये माइनस आई होगा, माइनस 2j होगा, माइनस प्लस के होगा, माइनस 2i माइनस आई माइनस 3i। देखिए प्लस 2j माइनस 2j प्लस 2j माइनस 2j, कैल्सियम तो आप 0j लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए ना। प्लस 2k लेकिन माइनस माइनस प्लस के प्लस 3k बाय 2 माइनस 1 क्या होगा बाबू? 1 होगा। तो आप इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है दो बिंदु P2 3 4 और Q4 1 - 2 को मिलाने वाली सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु पूछ रहा है, इसी में चेंज कर देते हैं। देखिए P दिया हुआ है 2 3 4 2 3 4, ठीक है, और Q क्या दिया हुआ है बाबू? Q दिया हुआ है 4 1 - 2। अब बताइए मध्य बिंदु बोल रहा है, यानी बीच वाला बिंदु R। इसका मीनिंग ये हुआ कि M1 का भी मान 1 और M2 का भी मान 1। मध्य बिंदु कहने मतलब ये हुआ, अगर ये 10 का है ना तो ये M1 5 का होगा, ये M2 भी क्या होगा? 5 का होगा। तो जब हम रेशियो निकालेंगे M1 बाय M2 तो 5/5 1 1, अर्थात M1 का भी मान 1 और M2 का भी मान 1। ठीक है, सोलह ना। देखिए मध्य बिंदु का सूत्र पूछ रहा है, बताइए P का मान क्या होगा? 2i 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k। Q का मान 4i प्लस j माइनस 2k। बिंदु R का स्थिति सदिश R ही है क्या? मध्य बिंदु क्या मानना पड़ेगा कि PQ का मध्य बिंदु R है। तो तब क्या था बाबू? वेक्टर अगर मान लीजिए ये A है ये B है तो तब था वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाय 2। यहाँ पे क्या होगा? वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बाय 2 हो जाएगा। वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बाय 2। वेक्टर P का मान बोलिए तो 2i 3j प्लस 4k। वेक्टर Q क्या था बाबू? 4i प्लस j माइनस 2k बाय 2 4 क्या होगा? 6i 3 प्लस j 3 प्लस 1 4j 4k माइनस 2k प्लस 2 बाय 2। बताइए 2 से डिवाइड होगा क्या बच जाएगा? 3i 2j प्लस सब में 2 से डिवाइड होगा, अर्थात क्वेश्चन 16 का ये आंसर हुआ। अब देखिए 17 में बोल रहा है कि दर्शाइए बिंदु A B C जिनके स्थिति सदिश A 3i - 4j - 4k और B 2i - j प्लस k और C है i - 3j - 4k एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। बताइए समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं, ABC बता रहा है, अर्थात इसमें किन्हीं दो भुजा के वर्ग का योग, अर्थात AB का स्क्वायर मान लीजिए
BC का स्क्वायर मान लीजिए, दो भुजा के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, अन्यथा समकोण त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। तो कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्ग का योग, किन्हीं दो भुजा के वर्ग का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। अर्थात वैसे तो जनरली आप लोग 10th में पढ़े हैं कि दो छोटी भुजा के वर्ग का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो वही चेक करेंगे। 17 देखिए, मान लीजिए ये इस टाइप से है A B C और इसका पोजीशन वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर बी बराबर भी दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर सी बराबर भी दिया हुआ है। ए बराबर क्या है बाबू, ये तो रहने दीजिए, इसको यही लिख देते हैं। वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है बाबू 3i - 4j - 4k, और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 2i - j + k, और वेक्टर सी बराबर दिया हुआ है i - 3j - i। ठीक है, देखिए आपको ए भी मालूम करना होता है। इसका मीनिंग ये हुआ बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, फिर आपको बी सी मालूम करना होता है, फिर आपको ए सी मालूम करना होता है। बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बी माइनस ए अर्थात ये माइनस ये, अर्थात इस सब में से इसको घटाना है। तो आई वाला के साथ घटेगा, जे वाला के साथ घटेगा, के वाला के साथ, मतलब ये माइनस ये 2i - 3j माइनस आई होगा, ये माइनस ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, -j + 4j + 3k, ये माइनस ये ना माइनस प्लस k + 4k 5k। ठीक है, अब बताइए, बोल रहा है c - b, ये माइनस ये, बताइए 1 - 2i - i -3 माइनस ये तो माइनस प्लस ना, -3j + j -2j, ये माइनस ये -5 - k -6। ठीक है, c - a i - 3i -2i -3j + 4j -3, ये माइनस ये तो माइनस प्लस ना 4j, तो -3 या + 4j + j, ये माइनस ये -5k + 4k, क्या बाबू +k ए बाई। अब आप ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक है, बताइए ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, -1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25 9 25 9 25 5 30 4 34 35। ठीक है, स्क्वायर कर दो, आप स्क्वायर कर दो, √35 का स्क्वायर बराबर 35 हो जाएगा।
ठीक है। उसी टाइप से आप BC निकालो। BC का मैग्नीट्यूड ना क्या होगा, -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, क्या होगा 1 + 4 + 36। बताइए 36 4 40 एकड़ 41। अब आप स्क्वायर करो, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 41 बचेगा। एंड AC वेक्टर, AC क्या है बाबू, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड ना -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये हो जाता है 4 1 5 1 6। अब आप स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, ये कट जाए, क्या बचेगा 6। आप देख सकते हैं क्लियरली, आप देख सकते हैं कि 35 + 6 35 + 6 41, 35 6 41 और इस 41 के बराबर है। 35 + 6 इस 41 के बराबर, 35 6 41 जो इस 41 के बराबर है, अर्थात AB का स्क्वायर + AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर + AC का स्क्वायर बराबर है इसके, अर्थात BC के स्क्वायर। अतः क्या दिया हुआ बाबू कि दर्शाइए एक बिंदु ABC जिनकी स्थिति सदिशीय है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। अतः ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लेना है। और देखिए लास्ट 2 ऑब्जेक्टिव बचा है। देखिए 18 और आपको फिगर भी दिया हुआ है। A से B है, फिर B से C है, फिर दिया हुआ है A से C, मतलब दो वेक्टर के सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर होता है, अर्थात वेक्टर AB + वेक्टर BC, AB + BC बराबर क्या होगा A से C, AC होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला देखिए दिया हुआ है AB वेक्टर + BC वेक्टर + CA वेक्टर = 0। सॉरी सत्य नहीं है वो देखना है। बताइए यहाँ पर जो A से C है इसको हम C से A कर देते हैं। जब ये C से A करेंगे तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे लिख दीजिए AC ना, C से A करेंगे तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, A से C ना, C से A कर दिए, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो निगेटिव साइन। बताइए ये AB वेक्टर + BC वेक्टर, ये निगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव, + CA वेक्टर बराबर क्या 0, अर्थात ये सत्य है। सत्य नहीं है उसको देखना है, तो हम सब चेक कर लेते हैं। अब बताइए दिया हुआ है AB वेक्टर + BC वेक्टर - AC वेक्टर बराबर 0। अब हमको ये चेक करना है। बताइए ये पॉजिटिव है, अगर इधर आ गया निगेटिव हो जाएगा, -AC वेक्टर बराबर 0, मतलब क्या ये भी सत्य है,
अब सी देखिए, बोल रहा है ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस सी ए वैक्टर बराबर 0। बताइए, ये तो सही है, बट यहाँ देखिए पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, गलत ये है। ठीक है, अब डी देखिए, डी में क्या है, मतलब देखना है कौन सत्य नहीं है। वैसे तो सी सत्य नहीं है, आ गया। डी भी समझ लीजिए, ए बी वैक्टर माइनस सी बी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर बराबर 0। ये दोनों ट्रू है बाबू। ठीक है, इस दोनों को देखिए तो ये ए बी सही है, सी ए सही है। बताइए, यहाँ बी सी है लेकिन यहाँ सी भी लिखा है, बी से सी बट यहाँ सी से भी है, रिएक्शन चेंज, इसलिए निगेटिव साइन होगा। ये भी सही है, अर्थात आपका ऑप्शन सी फॉल्स होगा, असत्य होगा। अब आप 19 देख लो। 19 देखिए, 19 में क्या बोला जा रहा है कि बोल रहा है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संडेख सदिश है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, संडेख पहला दिया हुआ है कि वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर, मतलब ये कंडीशन हो या वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो, इस दोनों केस में ए और बी या तो लाइक होगा या पैरेलल होगा या कोलाइनियर होगा, दोनों होगा, मतलब ये सही बात है। इसमें बोला जा रहा है कि कथन सही नहीं है, मतलब ये सही है। ठीक है, और फिर दूसरा में वेक्टर ए इक्वल टू जहाँ लैम्डा एक स्केलर होता है बाबू, लैम्डा स्केलर होता है, अर्थात लैम्डा का मान -1 -2 -3 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और देखिए, वेक्टर ए इक्वल टू क्या है बाबू, प्लस माइनस बी। तो बताइए, क्या इस बात को हम +-1 इंटू बी लिख सकते हैं, जहाँ ये +1 क्या है बाबू, कोई लैम्डा है, स्केलर क्वांटिटी, आंकिक मान है, अर्थात ये पहला और दूसरा कंडीशन एक जैसा है, इसलिए ये भी क्या होगा, सही होगा। अब सी देखिए, बोल रहा है कि ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती होता है। जी सही बात है। अगर मान लीजिए वेक्टर ए दिया हुआ है a1i b1j c1k और वेक्टर बी दिया हुआ है a2i b2j प्लस c2k, इसका क्रमागत घटक समानुपाती होता है, अर्थात a1/a2 b1/b2। संडे का एक कंडीशन ये भी है c1/c2, मतलब ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए डी देखिए, बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो फिक्स है कि ए बी सी जब ट्रू है तो डी क्या होगा, फॉल्स होगा। बोल रहा है कि दोनों सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान हो परंतु परिमाण भिन्न हो। देखो बाबू, जो संडेख होता है उसके लिए एक और मेन कंडीशन है, संडेख तभी होगा जब डायरेक्शन अपोजिट हो। डायरेक्शन क्या हो बाबू, अपोजिट, अलग अलग हो, एक इधर तो दूसरा इधर। डायरेक्शन भी अपोजिट होना चाहिए और जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण, वो भी समान नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, असमान होगा। अर्थात सबसे पहला कंडीशन है, और कोलाइनियर है, संडेख है, तो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होना चाहिए, अलग अलग दिशा में। बट इसमें बोला है कि दोनों साइड वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान है, यही से गलत, अर्थात जो ऑप्शन डी है वही क्या है, गलत है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मतलब एक होता है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को ही बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को ही बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद। और इस टाइप से आपका 10.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। जो लोग पिछली वाली वीडियो नहीं देखे प्लीज़ उसे भी देखें, और जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो मतलब क्वेश्चन बाय कॉन्सेप्ट भी है या कॉन्सेप्ट बाय क्वेश्चन भी है, उसे ज़रूर देखें। जय हिंद।